हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। वहीं उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग देश की सभी जगहों में मिलते हैं। फास्ट फूड का चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेजों के समय के ब्रेड अब लाखों करोड़ों घर के नाश्ते का रूप ले चुके हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेशों के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को पसंद करती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं, लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई है। अब यह केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से प्रचलित हैं। मौसमी सब्जियां के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही मिलती हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि यह और विकसित होती रहेगी। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ आया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों के कारण वह अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत के खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। मेरा घर कोलकाता में है। मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से न लाकर अपने ही घर में बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। खान पान में बदलाव के निम्न फायदे हैं। भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिल जाता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बनी रहती है। देश विदेश के व्यंजनों, खान पान के बारे में पता चलता है। गृहिणियों
व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होती हैं। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर सकते हैं और समय की बचत होती है। खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। कुछ व्यंजन का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? हम इसका आंसर लिखेंगे। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बच्चों, पाठ 14 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।